मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 12 फिजिक्स। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? विद्युत ऊर्जा, यानी क्या है? इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, यानी इलेक्ट्रिक एनर्जी। किसी विद्युत परिपथ में विद्युत स्रोत के द्वारा विद्युत परिपथ में धारा प्रवाह के लिए किया गया कार्य W क्या कहलाता है? विद्युत ऊर्जा कहलाता है। मतलब किसी विद्युत परिपथ में या किसी विद्युत स्रोत के लिए धारा प्रवाह के लिए किया गया कार्य क्या कहलाता है? विद्युत ऊर्जा W कहलाता है। ठीक है, तो क्या लिखा मैंने? किसी विद्युत परिपथ में या विद्युत स्रोत द्वारा विद्युत परिपथ में धारा के प्रवाह के लिए किया गया कार्य W क्या कहलाता है? विद्युत ऊर्जा कहलाता है। तो विद्युत ऊर्जा को मैथमेटिक्स फॉर्म में कैसे लिखेंगे वो देखो। माना परिपथ में Q आवेश है तथा विभवांतर क्या है? V, तथा किया गया कार्य क्या होगा? तो किया गया कार्य क्या कहलाता है? विद्युत वाहक बल कहलाता है। तो विद्युत वाहक बल को किससे निर्भर करते हैं? W से। तो W बराबर क्या हो गया? QV। ठीक है, तो W बराबर क्या हो गया? QV। तो Q बराबर क्या होता है? तो Q बराबर क्या होता है? I इंटू डेल टी। चूंकि Q बराबर क्या हो गया? I इंटू डेल टी। यहाँ पे क्या लिखेंगे? I का मतलब प्रभावित आवेश यानी प्रभावित धारा, आवेश यानी प्रभावित धारा। डेल टी का मतलब यहाँ पे क्या है? समय अंतराल। तो मतलब विद्युत वाहक बल W बराबर QV होता है। यहाँ पे Q दे रखा आवेश, Q के बराबर क्या होता है? I इंटू डेल टी। तो Q का मान है ना, इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे। तो पुट द वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, पुट द वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। मतलब ये वैल्यू क्या है? Q की यहाँ पे पुट कर देंगे। तो W बराबर क्या हो गया? I इंटू डेल टी इंटू V। तो V बराबर W बराबर क्या आ गया? V I डेल टी, ये आ गया। ठीक है, तो W बराबर क्या आ गया? V I डेल टी। अब क्या लिखेंगे? फर्स्ट में लिखेंगे चूंकि V बराबर क्या है? IR। किससे है V बराबर IR? चूंकि ओम के नियम से, ओम्स लॉ, ओम्स लॉ से क्या है? V बराबर IR। तो V बराबर IR है ना। अब इक्वेशन एक है ना ये, W बराबर V I डेल टी। यहाँ पे इसका मान क्या है? इक्वेशन 2 में ये मान पुट कर देंगे V बराबर IR। तो W बराबर क्या आ गया? V के बराबर क्या? IR इंटू I इंटू डेल टी। तो I और I क्या? I स्क्वायर R डेल टी। W की वैल्यू एक ये आ गई ओम के नियम से। सेकंड क्या है? V बराबर IR दे रखा है, तो अब की बार क्या है? I बराबर निकालेंगे तो V बराबर IR है ना। तो यहां से क्या है? I बराबर V अपॉन R आएगा। तो ये I बराबर V अपॉन R क्या है? अब की बार W बराबर V I डेल टी है ना। तो यहाँ पर अब की बार हम क्या I बराबर V अपॉन R पुट कर देंगे। तो V अपॉन R यहाँ पे पुट किया तो W बराबर क्या आ गया? V, और V अपॉन R है तो V स्क्वायर अपॉन R डेल टी। तो इलेक्ट्रिक जो एनर्जी है ना, विद्युत ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा क्या होती है? किसी विद्युत परिपथ में या विद्युत स्रोत में विद्युत परिपथ के द्वारा धारा प्रवाह के लिए किया गया कार्य विद्युत ऊर्जा W कहलाती है। तो इसको मैथमेटिक फॉर्म से कैसे ज्ञात करेंगे? कोई आवेश Q ले लेंगे, विभवांतर V ले लेंगे, तो किया गया कार्य के लिए क्या कहलाता है? विद्युत वाहक बल। तो विद्युत वाहक बल का ये फॉर्मूला लिख लिया, W बराबर QV, और Q बराबर क्या होता है? इसे निकाल लिया। फिर ओम के नियम से इसकी केस बना ली, फर्स्ट और सेकंड मान। ठीक है, इससे क्या है? W की 3 मान आ गई। एक तो वैल्यू W की आ गई, एक W की वैल्यू ये आ गई, एक W की वैल्यू ये आ गई। तो W की 4 वैल्यू आ गई हमारे पास। अब क्या करेंगे? अब विद्युत वाहक बल है यानी विद्युत ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? चूंकि विद्युत ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? जूल होता है।
एम की इस पद्धति में, अब सी इस पद्धति में क्या होता है, शेष पद्धति में मात्रा क्या होता है अगर, और एक अगर बराबर क्या होता है, एक जूल बराबर क्या होता है, एक अगर, और एक अगर बराबर क्या होता है 10 की घात 7। ठीक है, तो ये हमारा क्या है विद्युत ऊर्जा का टॉपिक क्या है खत्म हो गया। ठीक है, तो ये हमने क्या विद्युत ऊर्जा बता दी। विद्युत ऊर्जा को आपका टॉपिक समझ में आ गया। पहले विद्युत ऊर्जा क्या होती है, फिर इसको विद्युत वाहक बल क्या होता है। तो विद्युत वाहक बल से क्या है ये फॉर्मूला निकल के आ गया, फिर ओम के नियम से निकाल लेंगे डब्ल्यू के दो मान, फिर विद्युत ऊर्जा की क्या है ऐसा इकाई जूल, और शेष प्रति क्या है अगर, और एक जूल बराबर क्या होता है 10 की पावर 7 अगर, मतलब एक अगर क्या होता है 10 की पावर 7 होती है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया विद्युत ऊर्जा क्या होती है। अब हम पढ़ेंगे विद्युत शक्ति, यानी क्या है इलेक्ट्रिकल पावर। इलेक्ट्रिकल पावर, इलेक्ट्रिकल पावर। ठीक है, विद्युत शक्ति, ये जो डब्ल्यू की वैल्यू है ना हमारे पास आई निकल के, एक तो ये विद्युत शक्ति के अंदर ये काम आएगी, और विद्युत शक्ति के अंदर ये डब्ल्यू की वैल्यू काम आएगी, तो विद्युत शक्ति के अंदर ये डब्ल्यू की वैल्यू काम आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं डब्ल्यू बराबर वी आई डेल्टा टी, और डब्ल्यू बराबर आई स्क्वायर आर डेल्टा टी, और डब्ल्यू बराबर वी स्क्वायर अपॉन आर डेल्टा टी। ये वैल्यू डब्ल्यू की क्या है अगले फॉर्मूले में क्या है, मतलब विद्युत शक्ति करेंगे ना उसके अंदर काम आएगी। ठीक है, अब हम पढ़ने जा रहे हैं विद्युत शक्ति यानी कि इलेक्ट्रिकल पावर। तो इलेक्ट्रिकल पावर क्या होता है यानी विद्युत शक्ति, किसी विद्युत परिपथ में या किसी विद्युत स्रोत में धारा प्रवाह के लिए, धारा प्रवाह के लिए प्रति सेकंड किया गया कार्य स्रोत या परिपथ में क्या कहलाता है विद्युत शक्ति कहलाती है। ठीक है, मतलब किसी विद्युत परिपथ ले लिया कोई विद्युत परिपथ या विद्युत स्रोत में धारा के प्रवाह के लिए किया गया, धारा के प्रवाह के लिए किया गया कार्य प्रति सेकंड किया गया कार्य, किया गया कार्य प्रति सेकंड के लिए किया गया कार्य क्या कहलाता है, स्रोत या परिपथ में क्या कहलाता है विद्युत शक्ति कहलाती है। परिपथ या स्रोत की विद्युत शक्ति कहलाती है। और विद्युत शक्ति क्या है, एक अदिश राशि होती है। देखो तो हम किस प्रकार लिखेंगे इसको, वो देखो किसी विद्युत परिपथ में या विद्युत स्रोत के द्वारा, देखो किसी विद्युत परिपथ में, किसी विद्युत परिपथ में, किसी विद्युत परिपथ में या स्रोत के द्वारा धारा प्रवाह के लिए प्रति सेकंड के लिए किए गए कार्य को, के लिए किया गया कार्य, के लिए किया गया कार्य परिपथ या स्रोत में, परिपथ या स्रोत में विद्युत शक्ति कहलाती है, विद्युत शक्ति कहलाती है, विद्युत शक्ति ये कहलाती है। ठीक है, तो विद्युत शक्ति क्या है, एक अदिश राशि होती है, यह एक अदिश राशि होती है। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, मतलब किसी विद्युत परिपथ या विद्युत स्रोत में धारा प्रवाह के लिए प्रति सेकंड किए गए कार्य को क्या है विद्युत परिपथ या स्रोत में क्या कहते हैं विद्युत शक्ति कहते हैं। विद्युत शक्ति को P से डिनोट करते हैं, और इसकी दिशा क्या होती है विद्युत शक्ति की, यह एक है अदिश राशि होती है।
तो विद्युत शक्ति को P से डिनोट करेंगे तो P बराबर W अपॉन डेल टी। ठीक है, तो P बराबर क्या हो गया W अपॉन डेल टी। तो क्या विद्युत शक्ति की डेफिनेशन यहां से निकालेंगे। अब देखो किसी विद्युत परिपथ या स्रोत में प्रति सेकंड किया गया कार्य उस स्रोत या परिपथ का क्या कहलाती है विद्युत शक्ति कहलाती है। मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में क्या किया गया कार्य क्या कहलाती है विद्युत शक्ति। तो W क्या यहाँ पे W का मतलब क्या होगा विद्युत परिपथ में किया गया कार्य यानी किया गया कार्य मतलब जो वर्क किया गया वो। और डेल टी का मतलब यहाँ पे क्या है समय अंतराल। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है P बराबर W अपॉन डेल टी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको क्या याद रखना है P बराबर W अपॉन डेल टी। तो अब यहां से क्या निकालेंगे P बराबर W अपॉन डेल टी है। तो डेल टी का मतलब P बराबर W अपॉन डेल टी है। चूंकि W का मान अब हम क्या रखेंगे तो स्टार्टिंग में जो विद्युत ऊर्जा के अंदर निकाली थी ना W बराबर V I डेल टी वो पुट करेंगे W बराबर V I डेल टी। तो W की वैल्यू ये पुट करेंगे यहाँ पे तो P बराबर V I डेल टी अपॉन डेल टी। डेल टी से डेल टी कैंसिल आउट हो गया तो P बराबर क्या आ गया V I। एक तो क्या है शक्ति की वैल्यू ये आ गई P बराबर V I। अब की बार क्या है P बराबर यानी W बराबर V I डेल टी रखा है। तो अब की बार हम विद्युत शक्ति का दूसरा फॉर्मूला क्या था W की ऊर्जा का I स्क्वायर R डेल टी। तो ये वैल्यू P बराबर W अपॉन डेल टी में पुट करेंगे। तो W की वैल्यू क्या पुट कर दी I R डेल टी अपॉन डेल टी। डेल टी से डेल टी कैंसिल आउट हो गया तो P बराबर क्या आ गया I स्क्वायर R। तो ये वैल्यू पुट कर दी। तो अब की बार क्या है तीसरी वैल्यू पुट करेंगे V स्क्वायर R अपॉन डेल टी। तो चूंकि W बराबर क्या आ गया V स्क्वायर अपॉन R डेल टी। ये वैल्यू पुट करेंगे W की किसमें पुट करनी है इसमें P बराबर W अपॉन डेल टी में पुट करनी है। तो ये वैल्यू पुट करेंगे P बराबर क्या आ गया W की वैल्यू V स्क्वायर अपॉन R डेल टी अपॉन डेल टी। तो डेल टी से डेल टी कैंसिल आउट हो गया तो क्या आ गया P बराबर V स्क्वायर अपॉन R। ये तीन वैल्यू हमें क्या है शक्ति की ज्ञात करनी थी। तो तीनों वैल्यू क्या हमने शक्ति की ज्ञात कर ली। अब हम इसकी क्या है ऐसा ही मात्रा निकालेंगे और इसकी विमा क्या होती है। तो विद्युत शक्ति की मतलब वो क्या बोलते हैं इसको मात्रा क्या होता है ऐसा ही मात्रा कहां से निकालेंगे। तो जो पावर का फॉर्मूला नहीं है P बराबर W अपॉन डेल टी। W को किससे डिनोट करते हैं जूल से और डेल टी यानी समय अंतराल इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं S से तो जूल पर सेकंड। ठीक है, इसका ऐसा ही मात्रा निकल गया। ठीक है, तो अब हम यहां से क्या है इसकी विमा निकालेंगे। ठीक है, तो विमा कैसे निकालेंगे वो देखो फॉर्मूले से विमा कैसे निकालेंगे। P बराबर क्या है W अपॉन डेल टी दे रखा है। ठीक है, W अपॉन डेल टी दे रखा है। तो कार्य की विमा क्या होती है m1 L2 t-2 और समय की विमा क्या होती है t। तो विमा क्या निकलेगी m1 L2 t-3। ठीक है, तो पहले तो क्या विद्युत शक्ति किसे कहते हैं वो रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद में विद्युत शक्ति का फॉर्मूला होता है P बराबर W अपॉन डेल टी। यानी W का मतलब किया गया कार्य और डेल टी मतलब समय अंतराल मतलब कितने समय में किया गया कार्य। ठीक है, विद्युत शक्ति कहलाती है। ठीक है, तो बाद में क्या है विद्युत ऊर्जा का मतलब जो हमने लेक्चर पढ़ा था उसमें W का मान क्या आया था उसकी W की तीन वैल्यू आई थी। वो तीनों वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो विद्युत शक्ति तीन अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट हो जाएगी हमारे पास। ठीक है, फिर विद्युत शक्ति का मतलब ऐसा ही मात्रा क्या होता है जूल पर सेकंड और विमा क्या होती है m1 L2 t-3। अब थोड़ी सी बड़ी इकाइयां देख लेते हैं। छोटी बड़ी इकाइयां कौन सी बड़ी इकाइयां देखो 1 किलोवाट के अंदर क्या होता है
10⁻³ किलोवाट, और 1 मेगावाट के अंदर क्या होता है 10⁻6 वोल्ट, और 1 एचपी बराबर क्या होता है 746 वोल्ट। ये चीज आपको याद रखनी है। यानी 1 किलोवाट के अंदर क्या होता है 10⁻³ किलोवाट, और 1 मेगावाट के अंदर क्या होता है 10⁻6, और 1 एचपी मतलब 1 हॉर्स बराबर 746 वोल्ट। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम संचरण लाइन में विद्युत शक्ति, मतलब इसके आगे लिखना है, इसको क्या इरेज कर देता हूं एक बार। यानी क्या है संचरण लाइन में विद्युत शक्ति संचरण लाइन में विद्युत शक्ति क्या होगी, देखो Pc बराबर I² RC, Pc बराबर I² RC। तो ये फॉर्मूला नहीं है पावर का, P बराबर I² RC, वहां से ये ठीक है, तो वहां से लिया गया Pc बराबर I² RC। तो अब हम क्या लिखेंगे इसको, देखो P बराबर क्या होता है VI, तो P बराबर क्या हो गया VI, तो ये कहां से है P बराबर VI ओम के नियम से, और R का मतलब क्या है यहाँ पे स्रोत का प्रतिरोध है, क्योंकि R बराबर स्रोत का प्रतिरोध, R का मतलब यहाँ पे क्या है स्रोत का प्रतिरोध, और P बराबर क्या आ गया VI। तो यहाँ पे I की वैल्यू पुट करनी है, तो यहाँ से क्या निकालेंगे I बराबर P/V, तो इसको एक इक्वेशन मान लेंगे, तो P I बराबर P/V क्या है इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे, तो Pc बराबर क्या आ गया I² RC है, तो P² और V² अपॉन RC। ये क्या है संचरण लाइन में क्या है विद्युत शक्ति है। अंतर संचरण लाइन में शक्ति व्यय कम करने के लिए, संचरण लाइन में शक्ति व्यय कम करने के लिए विद्युत का संचरण उच्च वोल्टता पर किया जाता है। अंतर संचरण लाइन में शक्ति व्यय कम करने के लिए, मतलब क्या है इसका संचरण लाइन में शक्ति व्यय कम करने के लिए संचरण शक्ति को उच्च वोल्टता पर क्या है कम किया जाता है, संचरण शक्ति को उच्च वोल्टता पर कम किया जाता है। तो ये क्या आ गया संचरण लाइन में शक्ति होगी, तो आपको मैंने ये लाइन दिखाई है अंतर संचरण में शक्ति व्यय कम करने के लिए विद्युत का संचरण उच्च वोल्टता पर किया जाता है। तो ये लाइन वापस लिखो, विद्युत का संचरण क्या है संचरण उच्च वोल्टता पर क्या आता है, उच्च वोल्टता पर क्या आता है। तो विद्युत का संचरण क्या है उच्च वोल्टता पर किया जाता है, तो संचरण लाइन में लिख सकते हैं Pc बराबर I² RC, P बराबर VI ओम के नियम से, R का मतलब यहाँ पे क्या है स्रोत का प्रतिरोध, तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं इक्वेशन 1 में, तो Pc बराबर P² RC, ये मैंने निकाला था। ये संचरण में क्या है विद्युत शक्ति है। ठीक है, अगर इसका मान कम होगा ना तो विद्युत का संचरण उच्च वोल्टता पर किया जाएगा। ठीक है, तो हमने आज क्या पढ़ लिया, पहले तो पढ़ा था विद्युत ऊर्जा, यानी विद्युत ऊर्जा पढ़ा है, और सेकंड क्या पढ़ा है विद्युत शक्ति। ठीक है, तो दो टॉपिक पढ़े हमने, विद्युत ऊर्जा और विद्युत शक्ति। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट टॉपिक कल करवाएंगे। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।